नमस्ते। ट्रेडिंग में ना एक बहुत ही कॉमन सा ट्रैप है। एक ऐसा जाल जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी न कभी फंसता ही है और अपना पैसा गंवाता है। इसका नाम है फॉल्स ब्रेकआउट। तो आज हम इसी धोखे को समझेंगे कि आखिर ये है क्या और हाँ, इससे बचना कैसे है। सोशल मीडिया पे ये लाइन तो सुनी ही होगी, रिटेल यहीं फंस जाता है ना? सुनने में तो काफी फनी लगता है, लेकिन सच कहूं ये मार्केट की एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए आज इसी जाल को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए बस इतना सोचिए कि मार्केट एक प्रैंक कर रहा है, एक मजाक कर रहा है। सोच के देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट आखिर होता कब है? ये तब होता है जब मार्केट इशारा देता है कि आजा भाई, ऊपर जाना हूं, और ट्रेडर जोश में आकर फटाफट एक बाय ट्रेड ले लेता है। लेकिन बस 2 मिनट बाद मार्केट पलट जाता है और कहता है अरे मजाक कर रहा था, और वहां से सीधे नीचे जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, वो एक झटके में बड़े लॉस में बदल जाता है। अच्छा, अगर ये अभी भी थोड़ा टेक्निकल या मुश्किल लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए इसको एक ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा। तो सोचिए, कोई अपनी बाइक पर है, कहीं जल्दी में जाना है किसी जरूरी काम से, और वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, बस 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना फुल एक्सेलरेटर दे दिया जाता है। मन में क्या आता है? चलो रास्ता साफ है, अब तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक से एक पुलिस वाला रोक लेता है। अब कोई भी होगा तो बिल्कुल हैरान कि भाई मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा, सिग्नल भी ग्रीन था। और फिर पता चलता है भाई साहब आज ऑड इवन है और चालान कट जाता है। वो जो ग्रीन सिग्नल था ना, वो एक धोखा था। बस एग्जैक्टली यही फीलिंग होती है फॉल्स ब्रेकआउट की। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन फिर भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट में आखिर ये जाल बिछाता कौन है और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स इसमें फंस कैसे जाते हैं। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो देखिए, ये जाल बिछाते हैं बिग प्लेयर्स, मतलब बड़े बड़े फंड्स और बैंक्स जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं। वो करते क्या हैं? वो जानबूझकर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर प्राइस को ले जाते हैं। अब ये देखकर एक आम ट्रेडर क्या सोचेगा? वाओ, ब्रेकआउट हो गया, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO के चक्कर में वो तुरंत एक बाय ट्रेड में कूद जाता है। और बस जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स का पैसा मार्केट में एंटर करता है, ये बड़े प्लेयर्स वहां से हेवी सेलिंग शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। जिन्होंने ऊपर जाने पर पैसा लगाया था, उनके सारे पैसे डूब जाते हैं, और जिन्होंने मार्केट गिरने पर दाव लगाया था, वो मोटा पैसा कमा लेते हैं। बेचारा छोटा ट्रेडर बस फंसा का फंसा रह जाता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इस जाल से खुद को बचाएं कैसे? टेंशन की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का एस्केप प्लान है। ये 3 रूल्स एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। नंबर 1, कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। नंबर 2, वॉल्यूम जरूर चेक करें। और नंबर 3, एंट्री हमेशा रीटेस्ट के बाद लें। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके आराम से समझते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें याद दिलाता है जल्दी का काम शैतान का। मतलब जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उसको अपने टाइम फ्रेम पर पूरा बनने तो दो, उसे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होने दो। बीच में चलती हुई कैंडल में जंप करना मतलब सीधे सीधे रिस्क को दावत देना। रूल नंबर 2 है वॉल्यूम। हमेशा याद रखिए, एक असली जेन्युइन ब्रेकआउट हमेशा हैवी वॉल्यूम के साथ आता है। अगर प्राइस तो ऊपर भाग रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम है ही नहीं, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ये एक ट्रैप है, क्योंकि बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक झूठ होता है। और तीसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री मत लो। सब्र रखो, वेट करो कि प्राइस वापस उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने यानी दोबारा टेस्ट करने आए। अगर प्राइस उस लेवल को छूकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस करता है, तब ये एक असली स्ट्रेंथ का साइन है। हमेशा याद रखो, डायरेक्ट एंट्री का मतलब डायरेक्ट दर्द। रीटेस्ट एंट्री को कंफर्म करता है और इस जाल में फंसने से बचा। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये पूरा खेल, ये ट्रैप आखिर बनाया ही क्यों जाता है। इसके पीछे बस एक ही रीजन है, और वो है लिक्विडिटी। देखिए, जब एक ट्रेडर फॉल्स ब्रेकआउट पर बाय करता है,
तो वो उन बड़े प्लेयर्स के लिए एक रेडीमेड बायर बन जाता है जो अपना माल बेचना चाहते हैं। उन्हें अपने लाखों करोड़ों के ऑर्डर्स फिल करने के लिए लिक्विडिटी दी जा रही होती है, मतलब खरीदार मिल रहे होते हैं। उनका पैसा उनकी बड़ी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बनाता है। तो एक तरह से मार्केट कह रहा होता है, थैंक यू फॉर योर लिक्विडिटी, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो अगली बार जब भी कोई आकर्षक सा ब्रेकआउट देखें, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं किसी और के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनने जा रहा हूं, या फिर एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह पेशेंस के साथ सही मौके का इंतजार करूंगा? चॉइस आपकी है।